बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइज फाइल्स होती हैं उसको स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर या स्टोरेज मीडिया के ऊपर हम कैसे स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कोई भी जो फिज़िकली अरेंजिंग होती है किसी भी रिकॉर्ड की जो फाइल्स की होती हैं, ठीक है, वो हम कैसे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो फिज़िकली अरेंजमेंट होती है फाइल्स की या रिकॉर्ड की, ठीक है, वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर की जाती है, ठीक है। और इसको किस तरीके से करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो होती है ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टोरेज मीडिया के ऊपर हमारे पास स्टोर करने के लिए डिफरेंट उसके वेज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सिक्वेंशियल फाइल्स, फिर दूसरा आ जाएगा डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल्स, तीसरा आ जाएगा हमारे पास इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल। यानी 3 तरह के हमारे पास तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं स्टोरेज मीडिया के ऊपर फाइल्स को क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो सिक्वेंशियल फ़ाइल है, जो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास सीक्वेंस फाइल के तौर पे हमारे पास स्टोर होती है। अब ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास सीक्वेंस में तो स्टोर होता है, लेकिन इस सीक्वेंस का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास स्टोर किस तरीके से होता है, वन आफ्टर दी अनदर, यानी 1 बाय 1, यानी सीक्वेंस वाइज। अगर सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है, फिर दूसरा नंबर 2 होगा, फिर नंबर 3 होगा, फिर नंबर 5 होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे का सारा रिकॉर्ड क्या होता है, सीक्वेंस वाइज ऐड होता है। अब ये जो रिकॉर्ड होता है इसको रिट्रीव कैसे किया जाता है, यानी इसको अगर हमने अपडेट किया है, ठीक है, तो इसको हम दोबारा से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज ही हमारे पास रिकॉर्ड में स्टोर होगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, कि जो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया होता है सिक्वेंशियल फाइल के लिए, वो हमारे पास कौन सा होता है, मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, हम सीक्वेंस फाइल जो सिक्वेंशियल फाइल होती है उनको स्टोर करते हैं। अब इसका सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज होता है सिक्वेंशियल एक्सेस का, वो ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर हमें फ़र्ज़ करें हमें एक फ़ाइल चाहिए हो 56 वाली, ठीक है, तो नंबर 56 से पहले हमें 55 मस्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो तभी वो हमें फ़ाइल रिसीव होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। सबसे पहले हमने उसको सीक्वेंस वाइज हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो तभी हमारे पास बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस को क्या करते हैं, या सीक्वेंस फाइल जो होती है, सीक्वेंशियल फाइल जो होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्लो काम करती हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, अगर हमें उसको यानी रिट्राइव करना हो, ठीक है, तो हमारे पास जो जितना भी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड्स होता है सबसे पहले उसको रीड करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद यानी हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड होता है उस पर हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर एक बात याद रखनी है कि जो सिक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, जो फाइल्स के अंदर हमारे पास आगे ऑर्गेनाइज फाइल्स होती हैं जो कि स्टोरेज मीडिया पे हम सेव करते हैं, तो सिक्वेंशियल फाइल जो होती है वो हमारे पास बहुत स्लो होती है, ठीक है। और ये हमारे पास किसके अंदर होती है, जब ये हमारे पास रिकॉर्ड जो होता है ये 1 बाय 1 हमने क्या करना होता है, इसको रिट्रीव करना होता है, या सीक्वेंस वाइज हमने इसको फेच करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट या रैंडम फाइल के अंदर एक बात याद रखनी है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्टोर नहीं होती पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर, यानी सीक्वेंस वाइज नहीं होती, ये रैंडमली होती हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली भी या रैंडमली तौर पे क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक की वैल्यू है जिसके अंदर रिकॉर्ड जो है वो यूज़ किया गया है लोकेशन का, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या किया जाता है, वो हम लोकेशन को क्या करते हैं, डायरेक्ट फेच करते हैं, ठीक है। लोकेशन के अंदर अगर हमारे पास डाटा स्टोर होता है, ठीक है, रिकॉर्ड स्टोर होता है, तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट प्रोसीडिंग रिकॉर्ड, यानी कि पूरे का पूरे रिकॉर्ड को हम चेक करके तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसी रिकॉर्ड को चेक करेंगे जिसको हमें चाहिए होती है। अब इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बात याद रखनी है कि जो डाटा स्टोर होता है वो डिस्क के ऊपर, यानी कि जितना भी सूटेबल होता है डाटा, ठीक है, वो डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है। अब डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है, इसकी स्पीड बहुत
बहुत ज़्यादा फास्ट होती है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत। अब सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हमने सिक्वेंशियल फाइल के अंदर हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को चेक करना हो तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आएगी, जो इस फाइल की टाइप है, ठीक है, ये सिनोनिम्स के तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि इसकी आप इस तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, ए प्रॉब्लम दैट मे अकर इन दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ कॉल्ड सिनोनिम। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास सेम एड्रेस के ऊपर कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ रैंडम एक्सेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल, उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सिक्वेंशियल फाइल इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल आती है, इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, जो रिकॉर्ड स्टोर होता है वो सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे पास जो रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है, ये जो ऑर्डर होते हैं ये हमारे पास वैल्यू के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है, जिसको हम की बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू इज़ कॉल्ड की। अब एडिशनली हम इसमें कह सकते हैं कि इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंडेक्स फाइल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, इंडेक्स को मेंटेन कर दिया फाइल के अंदर। अब ये जो इंडेक्स होती है ये की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अब की वैल्यूज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि डिस्क के अंदर जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं वो रिकॉर्ड जो होता है हर फाइल का अलग-अलग होता है। ठीक है, अब इंडेक्स रेफ़र क्या करता है हमारे पास उस प्लेस को जहाँ पे डिस्क के अंदर रिकॉर्ड क्या होता है, स्टोर होता है, जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं वहाँ से जाके पिक कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 6 के ऊपर अगर इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल या हमारे पास चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स बना हुआ है या उसका जो कंटेंट इंडेक्स है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर 6 पेज के ऊपर हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल का सारा रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एडिशन या डिलीशन भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स फाइल जो है बेसिकली अपडेटेड होती है जब रिकॉर्ड ऐड किया जाता है या डिलीट किया जाता है फाइल के ऊपर से। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड्स होता है ये इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक्सेस किया जा सकता है सिक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू भी और रैंडम एक्सेस के थ्रू भी या डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू भी। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ये फाइल टाइप ये रिक्वायर करता है मोर स्पेस, हमारे पास ज़्यादा स्पेस रिक्वायर करता है, ठीक है, स्टोरेज मीडिया के ऊपर। और ये जो मेथड होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो होता है डायरेक्ट फाइल के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो परफॉर्म किया जाता है वो इंडेक्स सर्च के तौर पर परफॉर्म किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स फाइल सिक्वेंशियल फाइल होती है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास रिकॉर्ड को सर्च करता है और उसको एक्सेस करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 था। ये हमारे पास जो फाइल जो हमारे पास स्टोर की जाती हैं, ठीक है, स्टोरेज मीडिया के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनाइज फाइल, तो ये उसके रिलेटेड लेक्चर था। इससे नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 आएगा जो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।